आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा से हंस क्यों रहे हो। एक्चुअली क्या है कि इस जो आज हम जो वॉइस पढ़ने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाने के पहले जरा देखा जाए कि यूट्यूब में किस तरीके से टीचर्स ने समझाया है। तो आप यकीन मानिए, मैंने 7 या 8 वीडियो करीब सर्च किया, उसको देखा। आप यकीन मानो कि उसमें से एक भी वीडियो ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे किसी टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऐसा लगता है वो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आधा अधूरा कहीं से भी कुछ भी समझा दिया। यार, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वॉइस की जो 8th बोर्ड से लेके 10th बोर्ड 12th बोर्ड से लेके कॉलेज तक साथ मतलब काम आएगा। तो यार, ऐसा इन्होंने आधा अधूरा कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी एंड कर दिया। हाँ, लेकिन अब चिंता नहीं करो, इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरू से लेके लास्ट तक, कि आपको क्या पढ़ना है और इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, उन सारी चीजों को मैं सॉल्व करना बताऊंगा एकदम इजी और आसान तरीके से। हाँ, इस वीडियो को थोड़ा सा बार बार देखना, और एक बार देखने के बाद आप कॉपी पेन लेके बैठना और इससे इस वीडियो से नोट्स बनाना, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्चुअली जो सारे जो टेंसेस होते हैं, सभी टेंस और उसके जो सेंटेंस होते हैं, कि मैं स्टोरी लिखता हूँ, आई राइट अ स्टोरी, या आई रोट अ स्टोरी, मैंने स्टोरी लिखी, ठीक है ना। तो सारे टेंस और उसके जो सेंटेंस होते हैं, सभी चीज़ें एक्टिव वॉइस में आती हैं, और हमें बनाना पड़ता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को बनाना पड़ता है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो आपको मैं ये 3 बातें बता रहा हूँ पैसिव वॉइस में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, जैसे ये सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, ये सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट को ये देखिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ होता है ना, पीछे होता है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जाता है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट जो होता है ये जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। ये ऑब्जेक्ट है ना, स्टोरी, तो ये सब्जेक्ट की प्लेस पे। ये एक काम सबसे पहले आपको ये करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट जो होता है ये पीछे, इसको सब्जेक्ट बनाना होता है। एक काम करना है, ठीक है ना। नंबर 2 होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंपलसरी, चाहे कोई सा भी किसी भी टेंस का एग्जांपल हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरीली लगाना पड़ेगा। ओके, एंड द थर्ड नंबर इज कि आपको हमेशा बाय का यूज करना है। बाय का यूज ये कहाँ करना पड़ता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसके पहले बाय का यूज होता है, ऑब्जेक्ट के पहले। ओके, चलिए, तो ये 3 काम करना होता है वॉइस बनाने के लिए, कंपलसरी काम है। इसके अलावा एक और होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन पहला काम करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई का हो जाएगा मी। ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, अ स्टोरी, या सब्जेक्ट बनिए अ स्टोरी। ओके, ये पहला काम हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है अपन को। तो ये राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग गई, ठीक है ना। तो अब थर्ड नंबर की क्या करना है हमको, तीसरे नंबर पे बाय का यूज करना है ऑब्जेक्ट के पहले। तो ये जो ऑब्जेक्ट आया हमारा, इसके पहले हमने ये लगा दिया बाय का यूज, ठीक है ना। अब उसी प्रकार अब नंबर 2, इसको भी करते हैं सॉल्व। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और स्टोरी सामने आ गया। ओके, अब आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो ये आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी। ये नंबर 2 पे अपन को करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो वर्ब है राइट रोट, इसको थर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा रिटन। ओके, अब ये होता है बाय का यूज करना है अपन को
ऑब्जेक्ट के पहले, तो इस ऑब्जेक्ट के पहले अपन ने ये बाय का यूज कर लिया, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था हमारा आई राइट ए स्टोरी, दूसरा था आई रोट ए स्टोरी। अब जरा इसके आंसर को जरा गौर से देखिए। आंसर आया हमारे पास अ स्टोरी रिटन बाय मी। सेकंड का आंसर आता है अ स्टोरी रिटन बाय मी। देखिए दोनों के आंसर सेम हो रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जबकि पहला एग्जाम्पल था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और दूसरा एग्जाम्पल था पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आंसर सेम हो रहा है, और जब पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसका भी आंसर सेम हो रहा है, अ स्टोरी रिटन बाय मी, अ स्टोरी रिटन बाय मी। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, तो जब हर इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए हमको इज एम आर का यूज करना पड़ेगा, और पास्ट इंडेफिनिट को सॉल्व करने के लिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज या वर का यूज करना पड़ेगा। चलिए, तब चूंकि स्टोरी एक है इसलिए अपन इज का यूज करते हैं, यहां से अपन इज लगा लिया। अब पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया कि वॉज या वर का यूज करेंगे, तो स्टोरी एक है इसलिए वॉज लगाएंगे, अ स्टोरी वॉज। अब देखिए आंसर क्या हो गया, अ स्टोरी इज रिटन बाय मी, यहाँ हो गया अ स्टोरी वॉज रिटन बाय मी। अब देखिए हो गया क्लियर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो हमने ये इज उठा के लगाया, पास्ट इंडेफिनिट का तो वॉज, यह वर्ड में से वॉज लगाया। तो देखिए अब आंसर हो गया स्टोरी इज रिटन, अ स्टोरी वॉज रिटन बाय मी। ओके, तो इससे ये बात जाहिर होती है कि हर टेंस का वॉइस अलग तरीके से बनेगा। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पलीफाई किया हूँ, एग्जाम्पल बताया हूँ। तो अब मैं आपको बारी बारी से हर टेंस के वॉइस किस तरीके से बदलते हैं। देखिए हर टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगा, पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर लगा, उसी प्रकार कंटिन्यूस में क्या लगेगा, परफेक्ट टेंस का आएगा तो उसमें क्या लगेगा। हर टेंस में कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट चीज लगेगी। ये तीन जो रूल्स हैं ये तो कंपलसरी हैं, इसके आधार पे आपको 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये कि मेन वॉइस ये होता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो इज एम आर और पास्ट इंडेफिनिट का तो वॉज वर लगाया हमने, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बाकी तीन रूल्स तो कंपलसरी, 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो मेन है ये सबसे खास बात ये है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन इज एम आर लगाए, पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर, उसी प्रकार सारे टेंस में अलग अलग डिफरेंट टेंस में डिफरेंट चीजें लगेंगी। तो मैं आपको अब सीरियल से बता रहा हूँ, पहले पूरे 12 टेंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद टेंस के अलावा भी, है ना, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इंटेरोगेटिव के वॉइस कैसे बनते हैं, डब्ल्यूएच के कैसे बनते हैं, मॉडल्स आएगा तो मॉडल्स के कैसे बनते हैं। हर टेंस में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें लगाई जाती हैं, तो मैं आपको सीरियल से बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले अपन लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको यही बता दिया हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस बनाने के लिए हमको इज एम आर का यूज करना है, बस इज एम आर इसका यूज करना है। इसको बस आप ध्यान से रखिए, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इज एम आर का यूज करना है। ओके, तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन। नंबर 1, जैसे आई सिंग अ सॉन्ग। ओके, तो अपन बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो, आई का मी हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, ये अ सॉन्ग सामने आ गया। अब सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग। तो ये चलिए सिंग का हो गया संग, ठीक है ना। ये अपन ने दो काम कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वो आपकी थर्ड फॉर्म भी लगा ली, दो है ना, सेकंड नंबर भी हो गया। अब तीसरे नंबर पे अपन को करना बाय का यूज, बाय का यूज करिए तो ये हो गया अ सॉन्ग संग बाय मी, है ना। लेकिन अभी ये अधूरा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको लगाना होता है इज एम आर। तो अब चूंकि स्टोरी एक है, स्टोरी एक है इसलिए, सॉरी सॉन्ग एक है इसलिए अपन लगाएंगे इज, अ सॉन्ग इज संग बाय मी। ओके, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं अपन, जैसे ही डज नॉट प्ले
क्रिकेट। ओके, नंबर 2 ये लेते हैं अपन। तो ये तो अफर्मेटिव था, इसलिए अपन ने एफर्मेटिव वैसे ही बना, ठीक है ना। अगर नॉट आता है ना, नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसका वॉइस भी नेगेटिव में ही बनेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं अपन। सबसे पहले क्रिकेट को सामने ला लो, सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्रिकेट को सामने लाओ, सब्जेक्ट बनाओ क्रिकेट, ठीक है ना। अब इस एमआर में से क्रिकेट एक है, इसलिए अपन इस का यूज करेंगे। क्रिकेट इज, नॉट के नीचे नॉट लगा दो। क्रिकेट इज नॉट, वर्ब प्ले है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय, अब ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ठीक है ना। तो देखो हर सब्जेक्ट, ये अभी सब्जेक्टिव केस चल रहा है, जैसे आई है ना, तो आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। आपको ये ऑब्जेक्टिव केस बनना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे आई का मी हुआ, यहाँ ही का हिम हुआ, है ना। तो वी का होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ही का होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, है ना। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। ओके, इस टाइप से। तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस है आपको चेंजिंग बननी चाहिए, अपने मन से नहीं लगाना है कि आई का होता है, जैसे मी होता है तो मैंने आई को मी किया, क्योंकि ये जब अभी सब्जेक्टिव केस इसलिए आई, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह में जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। तो आई से में हो जाएगा, ही का हिम होगा। मान लो यहाँ शी होता, मान लो यहाँ पे क्या होता शी, तो इसका आंसर होता यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस इसका हर होता। इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव केस इसका चेंज करना है, इसको जरा ध्यान से देखना बेटा। ओके, नंबर 3। चलिए अब अपन थर्ड एग्जांपल लेते हैं इसका। एक इंटेरोगेटिव, एफर्मेटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ। अब एक इंटेरोगेटिव बनाते हैं कि जैसे ही डज नॉट, ये नेगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव कर लेते हैं। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट। ओके, ये इंटेरोगेटिव है। तो अब इसका अपन को पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज, है ना, इस टाइप से बनाना। तो अब इसमें क्या हुआ है, ही डज का डज ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई। देखो यहाँ ही डज है, यहाँ डज ही है। तो आपको आंसर में भी क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को सामने लगा देना है, ठीक है ना। तो इज, जैसे क्रिकेट इज है तो आपको भी इज क्रिकेट कर लो, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के नीचे वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क के नीचे क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना। अगर ऐसा सीक्वेंस नहीं आ रहा है तो समझ लो आपका आंसर गड़बड़ है, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो ना, तो उसका एक तरीका ये है कि आप ना पहले इसको, जैसे मान लो ये इंटेरोगेटिव, इसका पैसिव समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको पहले सिंपल कर लो कि ही प्लेस क्रिकेट का क्या होता है ना, इस टाइप से। तो जब वो सिंपल हो जाएगा तो उसको फिर इंटेरोगेटिव में आप पलटा लेना, आंसर को भी पलटा लेना, ऐसे बन जाएगा। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ओके, कि जैसे डज ही प्ले क्रिकेट इंटेरोगेटिव है, तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो देखिए डज ही प्ले क्रिकेट, इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा है, नॉट लगा है, इंटेरोगेटिव है ना, प्लस नेगेटिव हो गया ये, है ना। तो आप भी क्या करो, ये थर्ड नंबर पे नॉट लगा है तो आप भी इसके थर्ड नंबर पे नॉट के नीचे नॉट लगा दीजिए। तो इसका आंसर था इज क्रिकेट प्लेड, तो इज क्रिकेट नॉट प्लेड कर दीजिए आप, नॉट के नीचे नॉट आ जाएगा, बस इतना सा करना। बाय ही का हो जाएगा हिम, और ये क्वेश्चन मार्क के नीचे देखिए। तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट, नॉट के नीचे नॉट, वर्ब के नीचे वर्ब, और ऑब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क के नीचे क्वेश्चन मार्क, एक सा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल एक सा, ठीक है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अगर बेटा ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लो कि आपका आंसर गड़बड़ है। ओके,
तो चलिए, ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस की प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपने पहचान लिया तो फटाक से आपको इस जमान में से एक चीज़ चूज करके लगाना है, ठीक है ना। अगर मान लो सब्जेक्ट अगर प्लुरल नंबर में होते सभी एक सॉन्ग था तो अपन ने इस लगाया, तो मान लो सॉन्ग्स होता है यहाँ ज़्यादा होता है तो आपको आर यूज़ करना है, ओके, ठीक है ना। मान लो किसी केस में जैसे मान लो आई आ जाता है, पलट के सामने आई आता है तो हेल्प ऑफ एम लगाना है, ठीक है ना। एक सिंगुलर के लिए इज, प्लुरल के लिए आर, और मान लो आई सब्जेक्ट आ गया तो उसके लिए यहाँ एम लगा देना, ओके। तो ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब चलते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, उसमें क्या यूज करते हैं अपन देखते हैं, ओके। तो चलिए अब बारी है पास्ट इंडेफिनिट की। तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए शी रोट अ स्टोरी, जैसे ही आया शी रोट सेकंड फॉर्म लगी, समझ लो पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब आपको वॉज या वर में से कोई एक चीज यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो अब अपन वो जो तीन अपने जो कंपलसरी रूल्स हैं, सबसे पहले अपन वो निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, अ स्टोरी, ये आ गया, ठीक है ना। शी का ऑब्जेक्ट, सी को ऑब्जेक्ट बनाइए, तो मैंने बता चुका हूँ कि सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, ओके। तो सी को हो गया हर, और रोट का थर्ड फॉर्म रिटन हो गया, ये अच्छा। लास्ट हमारा नियम था कि बाय का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के पहले, ये भी कर लिया, ठीक है ना। तो अपना 90% वॉइस बन गया लेकिन अभी ये अधूरा है, क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो हमको वॉज या वर में से कोई एक चीज यूज करना पड़ेगा। अब चूंकि स्टोरी एक है तो इसलिए हम वॉज का यूज करेंगे। अब वो हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट, नंबर 1, ठीक है ना। चलिए नंबर 2 देखते हैं इसका नेगेटिव, कि शी डिड नॉट राइट अ स्टोरी, ओके। तो फिर वैसी बनाइए, अ स्टोरी सामने ला दीजिए, अ स्टोरी। अब यहाँ पे डिड नॉट है, जैसे ही देखें डिड नॉट है, सेकंड फॉर्म है, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज या वर में से वॉज लगाए, वॉज। नॉट है तो नॉट का नॉट लगा दीजिए, अ स्टोरी वॉज नॉट राइट का हो गया थर्ड फॉर्म, रिटन बाय शी का हो गया हर, ओके। देखो कितना आसान था ना, ठीक है ना। तो आप गौर कर रहे हैं ना कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म अपन ने पहचाने तो अपन ने इज़ामार लगाए। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपको आपने जब पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म की वजह से, तब अपन ने वॉज बोला। इसका मतलब टेंस की जानकारी होना जरूरी है। आप प्रॉपर टेंस पहचानोगे तो ही आप आंसर की तरफ बढ़ सकते हो, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप टेंस पहचानने में गड़बड़ करते हो तो आप वहाँ आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वॉइस पढ़ने के पहले आप पहले टेंस को पढ़ लेना। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है टेंस को, ठीक है ना। तो उसके लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा, आप लोग देख लेना उस टेंस वाले वीडियो को, ठीक है ना। चलिए तो थर्ड नंबर है हमारा इसका इंटेरोगेटिव, कि डिड शी राइट अ स्टोरी, ठीक है ना। तो जैसे ही देखे पास्ट इंडेफिनिट तो वॉज या वर लगे। अब चूंकि इंटेरोगेटिव है तो इसमें हेल्प वर्ब सामने होती है, तो आप भी पैसिव वॉइस में हेल्प वर्ब को सामने ला दो। वॉज अ स्टोरी राइट का हो गया, रिटन बाय शी का हो गया हर, क्वेश्चन मार्क। देखिए तो अब हेल्प वर्ब सामने है तो आप भी हेल्प वर्ब को सामने लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये वर्ब है तो ये नीचे वर्ब, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क के नीचे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। नंबर 4, डिड शी नॉट राइट अ स्टोरी, तो आप भी ये इंटेरोगेटिव है और प्लस नेगेटिव भी है, तो आप भी इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव बनाइए आप भी। तो वॉज अ स्टोरी नॉट राइट का हो गया, ये रिटन बाय शी का हो गया, शी का ऑब्जेक्ट हो गया हर, क्वेश्चन। बेटा राइटिंग पे नहीं आया, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ना, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत स्लो स्लो पढ़ाऊंगा तो आप लोग समझ जाना, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है ना। और आप अब एक अलग कॉपी में इसके नोट्स बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, 2 टेंस क्लियर हो गए। अब अगले टेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बीइंग का यूज करना है,
ठीक है ना। कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, कैसे पहचानोगे, ये आईएनजी की वजह से। देखो आईएनजी लगी ना क्वेश्चन में, आईएनजी जैसी देखिए, आईएनजी है मतलब कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस आपको बनाने के लिए आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। इसमें भी आईएनजी रहती है ना, बीइंग, इसलिए अपन को बीइंग का यूज, क्योंकि इसमें आईएनजी रहती है। ओके, तो चलिए, है ना। तो सॉल्व करते हैं अपन। फूड को सामने लेकर आइए। फूड एज ईटिंग का क्या हो जाएगा, अपन को यहाँ लगाना बीइंग, BEING, बीइंग। अभी जो वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन कर लो इसको। फूड इज बीइंग ईटन बाय, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ठीक है ना। तो देखिए आ गया आंसर कि जैसे देखिए कंटिन्यूस का है तो ईटिंग का हो गया बीइंग ईटन, ठीक है ना, बीइंग ईटन हो गया। ओके, तो नंबर 2 ये नेगेटिव है, इसको भी बनाते हैं अपन। फूड इज नॉट, नॉट के नीचे नॉट, अब ईटिंग का बीइंग ईटन कर दो, BEING, बीइंग ईटन बाय हर। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट ये नो इज, ये नॉट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, एक के नीचे एक। ओके, नंबर 3 इसका इंटेरोगेटिव। तो जिस प्रकार इंटेरोगेटिव में देखो सी इज था, एफर्मेटिव में सी इज था, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इज सी। तो आप आंसर को भी जैसे फूड इज है तो इसको आंसर को, आंसर में भी जैसे इसमें हेल्प वर्ब सामने आई है तो आप आंसर में भी हेल्प वर्ब को सामने पलटा दो ऐसे। जैसे फूड इज था तो अपना हो जाएगा इज फूड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हेल्प वर्ब सामने रहती है तो आप भी हेल्प वर्ब को सामने ला दो। इज फूड बीइंग ईटन, ठीक है ना, बाय हर, और ये क्वेश्चन मार्क के नीचे देखिए। तो अब हेल्प वर्ब के नीचे हेल्प वर्ब आ गई, सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट। ओके, ये ऐसे हो गया। नंबर 4 है इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या करना है आपको, ये इंटेरोगेटिव भी है, जैसे देखिए इंटेरोगेटिव है ना, ये बिल्कुल यही है। अब एक्स्ट्रा क्या लगता है इसमें, नॉट, तो आप भी एक्स्ट्रा नॉट लगा दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इज फूड नॉट ईटिंग का हो गया बीइंग ईटन बाय हर, और ये क्वेश्चन मार्क देखिए। तो ये आ गया, इसके नीचे इज, सब हेल्प वर्ब के नीचे हेल्प वर्ब, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, नोट के नीचे नोट, वर्ब के नीचे वर्ब, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क के नीचे क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो समझ लो कि आपका आंसर गलत है, ठीक है। ओके, चलिए अब अपन बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। कैसे बनाते हैं उसका वॉइस देखते हैं अपन। हाँ बेटा, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में ना, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, पहले भी बता चुका हूँ, कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, कि देखिए ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की लगी। ये देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली लगी, इज। मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और ऑब्जेक्ट यहाँ प्लूरल नंबर है, तो जब ये ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट बनेगा, बनानास, किसी इज ईटिंग बनानास, अब ये ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है ना, तो अभी उठ के बनानास सामने आया, तो अब यहाँ पे इज नहीं लगा सकते हम क्योंकि बनानास प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे अपन को आर लगाना पड़ेगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन ने इज लगाए, अब सब्जेक्ट जो है प्लूरल है इसलिए अपन आर लगाएंगे। तो बनानास आर बीइंग ईटन बाय हर हो गया। ओके, अब क्लियर हो गई बात। ओके, चलिए अब चलते अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। तो देखिए बेटा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, इसमें भी आपको कंटिन्यूस है ना, तो आपने पहचान लिया कि एनजी लगी मतलब कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो आपको भी इसमें भी बिल्कुल वैसे ही बीइंग का यूज करना है। बस चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूस है इसलिए वॉज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग लगाए, लेकिन वहां प्रेजेंट था इसलिए इज एम आर के साथ बीइंग लगाए। अब चूंकि ये वाला जो है ये देखिए पास्ट कंटिन्यूस है इसलिए इसमें वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगेगा, बहुत इजी है।
बिल्कुल तरीका वही है हमारे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, तो ड्रिंकिंग का क्या हो गया, बीइंग ड्रंक, DRUN के ड्रंक, ठीक है ना। मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय राम। ओके, अब ये नेगेटिव देख लो, मिल्क वॉज नॉट बीइंग ड्रंक बाय राम। अब ये इंटेरोगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब सामने है, तो आप भी हेल्पिंग वर्ब जो है ना मिल्क वॉज, तो इसको वॉज मिल्क कर दो, इसको सामने ला दो, वॉज मिल्क बीइंग ड्रंक बाय राम, और ये क्वेश्चन मार्क। ओके, अब ये इंटेरोगेटिव है और साथ में नॉट भी, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इसका पैसिव वॉइस में भी बिल्कुल वैसे ही, वॉज मिल्क नॉट बीइंग ड्रंक बाय राम, और ये क्वेश्चन मार्क, ये हो गया, ठीक है ना। तो देखा बेटा आपने कि किस तरीके से आपको टेंस की पहचान होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन ने क्या करे थे, इज हमारा थर्ड फॉर्म लगाए, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर और थर्ड फॉर्म लगाए। ओके, आपने जब पहचान लिया कि भाई ये कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें बीइंग लगाए, भाई ये पास्ट कंटिन्यूस है इसलिए वॉज वर के साथ बीइंग लगा। हर टेंस का के हिसाब से ये जो पैसिव वॉइस के रूल्स चेंज होते चले जाते हैं। इस प्रकार अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, कैसे लगाते हैं उसका, कैसे बनाते हैं उसका पैसिव वॉइस, उसमें क्या लगाते हैं अपन, ये सब चीजें देखेंगे अपन। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो देखो बेटा, अब जैसे ही अपन ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट, इसको पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने के लिए यह है कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे डन, ईटन। तो जैसे ही देख लिया हमने ये थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट क्लिक होगा तो आपके ब्रेन में बीन क्लिक होना चाहिए, क्योंकि इसके पैसिव वॉइस के लिए आपको बीन का इस्तेमाल करना है। आप टेंस पहचानते जाइए और ये आंसर फिलअप करते चले जाइए, आपको पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, तो चलो पहला एग्जांपल है आई हैव डन इट, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इट हैज, अब यहां हो जाएगा बीन, इट हैज बीन डन बाय मी। देखो मैंने आपसे पहले बोला था बेटा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, जैसे आई है यहाँ तो अपन ने हैव यूज करे, अब यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट इट बन गया, अभी इट सामने आया ना, तो अब इट के हिसाब से अपन को हैज लगाना पड़ेगा, है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसलिए अपन ने इट हैज लगाया, इट हैव नहीं होता ना, इट हैज बीन डन बाय मी। ओके, नंबर 2 है शी हैज ईटन फूड, तो इसका होगा फूड को सामने लाए हमने, फूड, अब फूड एक है सिंगल है इसलिए अपन हैज ही लगाएंगे, फूड हैज बीन ईटन, ईटन बाय, शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, तो ये हर। ओके, क्लियर हो गया। नंबर 3 है हैज शी ईटन फूड, ये इंटेरोगेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए इंटेरोगेटिव में जैसे हेल्पिंग वर्ब सामने होती है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब को सामने लगाएंगे अपन, तो हैज फूड बीन ईटन बाय, इसी का ऑब्जेक्ट होगा हर, यही क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब ये है इंटरोगेटिव और ये नॉट लगा है ना, हैव आई नॉट, जैसे आई हैव डन इट, तो हैव आई नॉट डन इट, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव भी है, तो इसमें भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सामने लगाओ और तीसरे नंबर पे नॉट है ना तो आप तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो, तो इसका हो जाएगा हैज, है ना, आई की वजह से यहाँ हैव, अब यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है इट ना, तो इस वजह से इट की वजह से हैज आएगा, हैज इट नॉट
बीन डन बाय, आई का हो गया मी, और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए हेल्प मूव के नीचे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट, नोट के नीचे नोट, वर्ब के नीचे ये वर्ब हो गया, डन का बीन डन हो गया, जैसे ईटन का बीन ईटन, है ना, और ये ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क के नीचे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट का भी बनता है, सेम उसमें भी आपको बीन का यूज करना है। बताता हूं मैं आपको कैसे बनाना है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट का, है ना, जो पैसिव वॉइस होता है इसमें भी आपको बीन का यूज करना है। तो जैसे आई हैड डन इट, अब जैसे ही हैड आया तो समझ लेना कि ये पास्ट है और ये डन है, मतलब परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट पहचान लिया, फटाक से आपको बीन का यूज करना है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, सामने लेकर आइए इट को, इट हैड बीन, बीन लगाया अपन ने, इट हैड, तो हैड डन का हैड बीन डन हो जाएगा, डन बाय, आई का हो जाएगा मी, ये ठीक है ना। नेगेटिव, एक आध नेगेटिव भी बनाते हैं अपन, शी हैड नॉट ईटन फूड का हो जाएगा फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ये फुल स्टॉप। ओके, समझ में आ गई बात कि जैसी परफेक्ट टेंस देखो तो परफेक्ट टेंस में ध्यान रखना बीन। तो एक बार रिवीजन कराता हूं मैं। देखो इंडेफिनिट टेंस में आपको इज एम आर थर्ड फॉर्म लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर थर्ड फॉर्म लगाना है, जैसे कंटिन्यूस टेंस है उसमें बीइंग का यूज होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो। उसी प्रकार परफेक्ट टेंस में जैसे मैंने बताया ना, इस परफेक्ट टेंस में बीन का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बीन और पास्ट परफेक्ट में भी बीन। फर्क ये रहेगा कि वहां हैव हैज के साथ और यहाँ पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ। ओके, अब बचता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। तो देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो फ्यूचर की बात अपन बाद में करेंगे, अपन पहले चारों प्रेजेंट और चारों पास्ट पढ़ लेते हैं, है ना। तो अपना बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ध्यान रखना बेटा, परफेक्ट कंटिन्यूस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसका आंसर नहीं होगा, इसका होता है नो पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, नो पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसको बात को बहुत ध्यान से रखना कि परफेक्ट कंटिन्यूस चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। ऐसे 4 टेंस होते हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं होते। अभी ये 2 आए तो मैंने आपको भी 2 बताया, आगे और बताऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमारे प्रेजेंट के चारों के अपने पैसिव वॉइस देख लिए, पास्ट के चारों के देख लिए। अब अपन फ्यूचर के पैसिव वॉइस किस तरीके से चेंज करते हैं वो देखेंगे। ओके।